किसी को भी जलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं जलाने, मैं तुम लोगों से क्या जलूंगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात है, 2 टके की तुम औरत हो, 2 टके की औरत के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। पहली बात ये है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है कि मैं बैठा रहूं तुम्हारे पीछे रोता रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये, लोगों ने हमें खिलाया पिलाया, भीख ये मांग रही है, हम नहीं मांग रहे, ठीक है ना। मुझे कोई जरूरत नहीं है भीख मांगने की। ऐसे पैसे पे लानत भेजता हूँ जहाँ पे बंदे की कदर ना हो, इज्जत ना हो। और ये कहती है ना कि औकात की बात, ये 2 टके की औरत है, सिर्फ 2 टके की, ठीक है ना। इसकी 2 टके की औकात नहीं है, क्योंकि जो औरत अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करती वो 2 टके की औरत होती है। पैसे के लिए जो औरत अपने हस्बैंड को जलील करे वो 2 टके की औरत होती है। पैसे के लिए जो औरत अपना ज़मीर बेचते वो 2 टके की औरत होती है। पैसे के लिए जो औरत अपना ईमान बेचते वो 2 टके की औरत होती है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ये 2 टके की औरत है, और ऐसी 2 टके की औरत के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता और ना करूँगा। अब मैं इनकी कोई बात नहीं मान सकता, चाहे ये आज फिर बाद अगर तेरा कोई मैसेज आया या कोई गाली आई, अल्लाह की कसम, मैं पूरे में पंजी नहीं रहा था ते वीडियो पैसा मैं तो रेखा तो करे ना कहे तक मैं आज पे तो कोई प्यार ना समझे दी पिया, मेरा तना कोई ताल्लुक वास्ता कहनी, मैं तना नहीं रहना चाहती। आज फिर बाद में कोई मैसेज कोई गाल कहीं की समझ ना करे पिया, अपना काम कर ते मेरी ना राब्ता करने तक जरूरत क्या नहीं। आगे समझ इस गाल तक मैं अपनी जुत्ती दे बराबर क्या नहीं समझदी, तुम ना मैं तो जुत्ती दे बराबर क्या नहीं समझदी। जेरे मैं जुत्ती पाती ना ओ तेरे को तंग नहीं होती तेरे से बगैर। तो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने रिएक्शन वालों का मजाक बनाने वाले आज खुद पब्लिक में मजाक बन गए। जिसका हमने एक टगा भी नहीं लगाया था, जो इस काबिल नहीं थी, आज उसका शोहर उसे 2 टगे की औरत कह रहा है, उसको बाजारू औरत कह रहा है। कभी ये अल्फाज हमने यतीम को कहे थे कि अपनी बीवी को लगाम डालो, तहजीब और तमीज और औकात में रह के बात करो, पर इसने उड़ाया रिएक्शन वालों का मजाक। पर वो रब का इंसाफ जो होता है ना, आज रब ने इन खानदानों के मजाक बना दिए और इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आखिर यतीम ये कहने पे क्यों मजबूर हुआ कि सोनिया 2 टके की औरत है? क्या सोनिया की जिंदगी में कोई और आ गया? आखिर सोनिया के पास यतीम के खिलाफ ऐसे क्या सबूत है जिस बना पे सोनिया चीखें मार रही है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सकें। जी आज कोई मजाक नहीं करेंगे, कोई फन नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई ऐसी सवालों के जवाब नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ आज बात करेंगे सोनिया और यतीम की। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये गंदगी, ये गटर के ढक्कन जले राई में खुल गए और पहले ये गंदगी, ये बगारती ये इनके घर तक थी, अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये बगारती फैल रही है। आखिर असल वजह क्या है? सोनिया के पास ऐसे कौन से सबूत है जो सोनिया कहती है मैं चलाऊंगी चलाऊंगी? क्या वो सोनिया के पास है या नहीं है? जी मैं यहां आपको ये क्लियर करती जाऊं कि सोनिया ने वो सारे प्रूफ सबूत रिएक्शन वालों को पहुंचा दिए हैं और सोनिया ने खुद पहुंचा दिए हैं। अब कहते हैं ना वो डूबते को क्या चाहिए, तिनके का सहारा। सोनिया अब इस दोराहे पे खड़ी है कि रिएक्शन वाले सोनिया का साथ दें और वो क्लिप्स जो वो वॉइस है अपने चैनल्स पे चलाएं। तो यहाँ मैं सोनिया को कहूंगी, सोनिया हमने हर वक्त, खासकर मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और परसों वाली वीडियो में भी मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम कुरान पे हाथ रख के कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुम्हें इंसाफ भी मिलेगा और हर चीज वापस मिलेगी। पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, तुमने जो अपने करिंदे रखे इस जरिए से तुम हमें वो वॉइस मैसेज भेजने में कामयाब तो हो गई, पर वो हमारे चैनलों पे तुम वॉइस मैसेज चलवा नहीं सकोगी। अगर वाकई तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है,
वाकई ही यतीम ने तुम्हारा पैसा खाया है, वाकई ही यतीम ने तुम्हें काला मुंह करने पे मजबूर किया है, तो ये वॉइस मैसेज अपने चैनल पे चलाओ। हमने तुम्हारा कहाँ साथ नहीं दिया, तुम्हारे साथ यतीम ने ये किया, तुम चीख चीख के पब्लिक को बता रही हो, तुम रिएक्शन वालों के तलवे चाट रही हो कि मेरा साथ दे, मेरा साथ दे। लाइबा के साथ वसीम के बाप ने जो हरकत की वो तो तुम्हारी जुबान से अभी तक नहीं फूटी कि हाँ रिएक्शन वालों ने ठीक कहा था, पर मुझे यतीम ने रोक लिया था, ये तो नहीं कहा। ये तुमने पब्लिक को आके बता दिया, यतीम ने कहा ये वीडियो डिलीट कर दो, तो मैंने डिलीट कर दी क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहती थी। तुम घर बसा के फटी पुरानी दुल्हन हो चुकी थी। तुम जब यतीम के निकाह में थी तब भी तुम उसके पास जा जाके वीडियो बनाती थी और रोमांस करती थी। लाइबा का भी रिश्ता आना था, लाइबा की अभी शादी होनी थी। उस वसीम के बाप ने लाइबा की इज्जत पे हाथ डाला, क्या लाइबा ने अपना घर नहीं बसाना था? तुमने तो अपना फटा फराना घर बचाना था, लाइबा ने बसाना था, वो तो तुमने बात नहीं की। और तुम्हारे जैसी बगैरत बहनें तुम्हारी जो ओवरसीज है, और वो जो बंदे तुम्हें, सबको नहीं कह रही, उनको कह रही हूँ जिन्होंने इसको कहा है जा जीने में डोना अपनी जिंदगी, हम तुझे पैसा देते हैं, क्या वो भी सोनिया की तरह टिकटॉक पे बैठ के मुंह काला करवा के और मुजरे करके पैसा कमाती हैं जो इनको भेजते हैं? क्या उनके घर में, उनके खानदान में, या पाकिस्तान में, या फलस्तीन में ऐसा कोई नहीं जो इनका ये सदका खैरात ले सके? क्या वो जो सिस्टर की, आंटी की बात करती है, खस्मों की, यारों की बात नहीं करती, आंटियों की बात करती हैं, क्या वो भी ओवरसीज आंटियां या बाजियां या बहनें जिनका राब्ता सोनिया और यतीम खानदान से है, इनकी तरह क्या वो भी 2 नंबर हैं? क्या उस आंटी ने या उस सिस्टर ने कहा था नया सूट खरीद के तैयार होकर रेस्टोरेंट में जाओ, क्या वो आंटी समझदार है? जाहिर बात है सोनिया उनको आंटी कह रही है तो वो बड़ी एज की होंगी, या सिस्टर कह रही है, क्या वो नहीं बताती जब मियाँ बीवी का रिश्ता इस नाजुक मोड़ पे खड़ा हो, वो कहते हैं ना सुई की नोक पे खड़ा हो, तो क्या वो औरत तैयार होकर रेस्टोरेंटों में खाना खाती है? शोहर के दिल में तो शक आएगा, पब्लिक के दिल में तो शक आएगा, क्योंकि ऐसे हालात हों तो मेरा ख्याल है औरत को नींद भी नहीं आती, क्योंकि तलाक के नाम से 7 आसमान हिल जाते हैं। ये कैसी तलाक है कि जल्ले राय के लोग व्यूज और डॉलर कमा रहे हैं? ये कैसे मियाँ बीवी हैं? मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, ये एक दूसरे को टगे टगे का बता रहे हैं और एक दूसरे की इज्जतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो कि नहीं थी। यहाँ मैं अगर यतीम की बात करूं तो यहाँ मैं यतीम तुम्हें याद करवाना चाहती हूँ, जो कल वाली वीडियो में तुम दावा कर रहे थे कि किसी के पास मेरी वॉइस है, कोई बात सुनाए तो मैं नीवी थां से बैठ के जुतियां खावांगा। ऐसा दावा तुमने पहले किया था और मैंने अपने चैनल पे वो वॉइस चलाई थी जिसमें तुमने मुझे ऑफर दी थी कि मेरे साथ मिलके एसकेटी का चैनल तबाह करो, तो मैं तुम्हें बड़े चैनल यानी सोनिया व्लॉग पे प्रमोट करूंगा, शॉर्ट आउट दूंगा। तो ये बड़े बोल अब ना बोलो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने मुझे वॉइस भेज दी है जिसमें तुम वो थानेदार की, पुलिस वाले की बीवी का जिक्र कर रहे हो, एलसीडी का जिक्र कर रहे हो, और हाशम, ये मोटा हाशम नहीं, एक और हाशम है, शायद ये भी हो सकता है क्योंकि ये भी तो इसके साथ घर में चिकन पुलाव तो बिरयानियां खाता था। वो और तुम, वो 2 लड़कियां याद है ना जो लाए हो, जो एक हाशम के साथ थी, एक तुम्हारे साथ, फिर सुबह उठ के अदला बदली हो गई थी, वो वॉइस पहुंच गई है। फिर तुम दावे करते हो कोई वॉइस चलाए और साबित कर दे। मैं चला भी दूंगी क्योंकि वो मैं नहीं बोल रही, वो तुम बोल रहे हो। तुम अपनी बीवी का टिकटॉक पे धंधा करवा के फिर तुम धंधे वालियों के पास कैसे जाते हो, तुम वो बोल रहे हो। तो वो वॉइस तुम्हारी बीवी ने हमें भेज दी है, इसलिए वो ड्रामे मत करो, वो काम मत करो। हाँ, अब तुम लोग चाहते हो, जिन रिएक्शन हम साथ देना भी चाहते थे। मुझे किसी ने कमेंट किया सिस्टर आप हक सच की बात करती हैं, आप एक औरत है तो आपको एक औरत का साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, मैं एक औरत हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मेरा यकीन कामिल है, मैं हमेशा आपको इस चैनल पे औरत का साथ देते हुए नजर आऊंगी।
आप बहन भाइयां जो आके कहते हैं सिस्टर आप दबंग बोलती हैं, आपकी एक एक बात सच्ची होती है, फिर आप मुझे किसी गलत औरत का साथ देने के लिए कैसे कह सकते हैं? आपका क्या मतलब है? औरत होना ही काफी होता है, औरत कार्ड खेलें। हर दफा औरत मजलूम नहीं होती और हर दफा मर्द जालिम नहीं होता, कहीं औरत भी जालिम होती है और मर्द भी मजलूम होता है। अगर यहाँ मैं बात करूं, मैं किसी की फेवर की बात नहीं कर रही, मैं मर्द औरत के करैक्टर की इस दफा बात कर रही हूं। अगर मैं यतीम की बात करती भी हूं, चले यतीम मरी भी गया, वो बताए वीडियो बनाए बगैर चला गया, जब लाहौर गया उसने सोनिया के साथ खड़े होके एक व्लॉग बनाया और बताया कि लाहौर जा रहा हूं, जहां से ये ड्रामे सारे शुरू हुए। वो तो गाया बगाया बताता रहा। मैं यहाँ फेवर नहीं करूंगी क्योंकि दोनों इस काबिल नहीं, दोनों महाबगारत है, दोनों कंजरों से भी 72 है, वो उसका दलाल है, वो उसकी बुढ़ी तवाइफ है, इसलिए मैं किसी की फेवर नहीं कर रही, सिर्फ आप पब्लिक को याद करा रही हूँ। जब पहले वीडियो डाली, किसने डाली? सोनिया ने डाली। फिर हमने उस वीडियो पे रिएक्शन दिया, हमने सोनिया का साथ दिया और सोनिया ने फिर यतीम के साथ मिलके हमें गंदा कहा, हमें गालियां दी और कहा कि सब तमाशा देखते हैं, हमारा घर उजाड़ना चाहते हैं। मैंने सुलह के लिए ये काम कर लिया। वसीम ने कभी इसको पहले गाली नहीं दी, वसीम ने कभी इसके लिए वीडियो नहीं डाली। अगर वसीम के कहने पे ये कहती है ना मैं टिकटॉक पे बैठती हूँ, मैं रोजे के साथ हूँ, मैं कसम खा के कहती हूँ जितनी अय्याशी, जितने मजे, जितनी इंजॉयमेंट के साथ ये टिकटॉक पे बैठी होती थी, जबरदस्ती ऐसे कोई नहीं बैठ के करता। ये दोनों मिलके काम कर रहे थे, इख्तलाफात शुरू हुए, वो बाहर धंधे वाली में कोई पास जाना शुरू हो गया और इसकी जिंदगी में 1 से 2 मर्द आ गए। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी इन दोनों मर्दों में से किसको चूज करूं, इन दोनों के लिए यतीम के पछवाड़े पे कैसे टांग कराऊं। सारा मामला आपके सामने है। जिस वॉइस पे सोनिया इतराती है वो वॉइस वाकई ही वसीम की बची कुची, जो नहीं बची, यतीम की बची कुची इज्जत के पड़खच्चे उड़ा देगी। पर अफसोस कि हम ऐसे इन दोनों का साथ नहीं देंगे। अगर इनको हमारा साथ चाहिए, ये अपने चैनल पे आके अपनी गलतियां एक्सेप्ट करे, एसकेटी से सॉरी करे, सोनू की दुनिया वाली से सॉरी करें, अपनी गलती माने। पर देखें ये लोगों का तमाशा, लोगों की हकीकत, औरतों को कैमरा पे लाने की बातें की गई और मेरे वो शॉर्ट्स, कॉमेडी शॉर्ट्स थे जिसपे इसने गंदे गाने चला के तो दिखाया पब्लिक को। पर देखे खुदा की करनी, अपनी बीवी अब रेस्टोरेंटों में भी मुजरे करती नजर आ रही है, लोगों की गाड़ियों में मुजरे करती नजर आ रही है, टिकटॉक लाइव पे मुजरे करती नजर आ रही है। और जिसका जिक्र सोनिया करती है, मेरी बहनें, मेरी आंटियां, वो बहनें नहीं, कोई आंटियां इतनी वेली नहीं होती अपने खस्मों की कमाई ऐसे क्या कहते हैं करप्ट लोगों पे और काले धंधे वाले लोगों पे, तवाइफों पे, दलालों पे निछावर करे। अगर कोई आंटी इसको पैसे भेज भी रही है, वो भी सोनिया की तरह टिकटॉक से कमाती होगी, मुंह काला करती होगी और इनकी हेल्प करके पब्लिसिटी लेती होगी, या वो कोई वसीम की बहनों की तरह धंधा करती होगी, ऐसे ही रेस्टोरेंटों में जाके बंदे फंसा के खाना खाती होगी, तो इनको भेजती होगी और ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये किसी और को चे बनाए इन्होंने। यतीम ने यह भी कहा कि इसने एक औरत का 6 लाख खाया है, वो औरत इसको गालियां और बददुआएं दे रही है। जी ये भी यतीम ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये मिलजुल के औरतों को और बंदों को फुद्दू बनाते थे, पागल बनाते थे और साबरा के बच्चों को आगे करके ये पैसा खाते थे और बाहर के यतीम बच्चों की वीडियो बना के ये पैसा खाते थे। अब एक एक करके अपने मुंह से दोनों उगल रहे हैं और आपके सामने आ रहा है, जो हम रिएक्शन वाले बहुत पहले आपको बता चुके हैं। अब सिर्फ फर्क इतना है कि हमें प्रूफ और सबूत लगाने की जरूरत नहीं। जिनके लिए हमने प्रूफ और सबूत लगाने थे वो खुद पब्लिक के सामने आके अपनी गलतियां तस्लीम कर रहे हैं और एक दूसरे की कीमत बता रहे हैं कि ये कितने टके का है, ये कितने टके का है। रही सोनिया की रेस्टोरेंट वाली बात, बड़े लोगों ने कहा कि आपने गलत कहा। एक कमेंट मुझे भी आया कि सिस्टर आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था जब तक कोई प्रूफ सबूत नहीं था। तो मैं आपको एक बात बताती चलूं, मैंने काफी लोगों की वीडियो देखी और लोगों ने यही कहा कि नहीं वो अपने
माँ और भाई के साथ गई है। मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था क्या उसकी माँ का स्टमक इजाजत देता है? बच्चों की उम्र है ये चीजें खाने की। वो घर में यहाँ सोनिया की औकात, सोनिया कहती है मेरे पास 1 रुपया नहीं, ये वाले बर्गर और ये चावल और ये जो खाना था सोनिया की औकात थी। सोनिया ने कल वहां बैठ के ये भी कहा कि मैंने अपनी दोस्त को कहा है मैं सारा बिल दूंगी। एक साइड से रोना रोती है, एक साइड से ये ओवरसीज बहन भाइयों से सदका खरीद लेती है, एक साइड से ये साबरा के बच्चों को एक्सपोज करके खाती है और फिर ये जाके रेस्टोरेंटों में सदका खरीद अपने यारों को और अपनी सहेलियों को खिलाती है। कोई माने ना माने, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ कह सकती हूँ, अगर माँ घर में, बाप घर में डबल टैप करने के लिए बैठा सकता है, माँ बाप के घर गैर मर्द जो टिकटॉक से सोनिया ने फंसाया था वो घर आ सकता है, तो माँ जाके बैठ के खाना भी सोनिया के यार के साथ खा सकती है। कोई इसकी में बुरी बात नहीं। शोहर के घर में थी तो शोहर लेके जाता था ऐसे कामों में, अब माँ के घर है तो माँ लेके जाएगी। यतीम को ये बार बार कहती है मेरा नाम लेकर टुक्कर तो खाना है, तो जाहिर बात है नदीम और नदीम के बच्चों ने भी टुक्कर खाना है, तो नदीम ने फिर इसको मोटरसाइकिल पे बिठा के बंदों से भी मिलवाना है, सब्सक्राइबरों से भी मिलवाना है, क्योंकि टुक्कर नदीम के बच्चों ने भी खाना है और सोनिया ने भी खाना है। बाकी आप लोग अगर कहते हैं प्रूफ, तो प्रूफ अब देने की जरूरत नहीं, प्रूफ खुद मुंह से बोल रहा है। आपकी क्या राय है कीमती कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। आपकी कीमती राय का इंतजार रहेगा। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सोनू के व्लॉग और यान के व्लॉग और इंस्टाग्राम को भी कर लीजिएगा फॉलो, और तीनों चैनलों को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और यतीम, वो पुलिस वाले की बीवी, वो इतनी ज्यादा शराब, वो औरत की अदला बदली, ये आके कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर नहीं चाहते ये वॉइस मैं चलाऊं।